नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी आलोक के साथ। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ। आप लोगों में से सभी लोग कहानी को सुनते तो हो, पसंद भी करते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपके पास सबसे पहले मेरी भूतिया कहानी पहुँच जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। नमस्कार, मैं अजय। आज मैं हॉरर पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी को अपने ज़िंदगी में एक ऐसे हुई आप बीती की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि मेरे ज़िंदगी का सबसे डरावना और सबसे रहस्यमय घटना था। ये घटना उत्तर भारत के एक साधारण से गांव का है, जहाँ पे लोग आम तौर से जीना पसंद करते थे। पर एक दिन उस गांव में एक ऐसा घटना घटित हुआ जिसको सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो गए। दरअसल ये बात तब की है जब मुझे मेरी नौकरी से छुट्टी मिली थी। मैं दिल्ली शहर से वापस अपने गांव में छुट्टियां बिताने के लिए आया हुआ था। काफी लंबा सफर तय करने की वजह से आज मैं जल्दी ही खाना खाकर अपनी नींद को पूरा करने के लिए सो गया था। सोते वक्त मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे कमरे की सभी खिड़कियां बंद थीं, फिर भी मुझे हवा का एक झोंका महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि ये शायद गांव का सामान्य मौसम हो सकता है। मैं काफी समय के बाद गांव में लौट रहा हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। रात के करीब 2 बजे जब मैं गहरी नींद में था, तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बाहर से आ रही थी, जैसे कि कोई किसी चीज को खींच रहा है। मुझे पहले लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन फिर उस आवाज को ध्यान से सुनने पर कुछ अजीब ही लग रहा था। मैंने सोचा कि कहीं कोई डरावनी चीज तो नहीं, क्योंकि जब मैं स्टेशन से गांव की ओर लौट रहा था, तब मैंने स्टेशन पे कुछ लोगों को गांव के बारे में ही कुछ अजीब अजीब बातें करते हुए सुना था। वो लोग कह रहे थे कि गांव में लगातार 3-4 हफ्तों से कुछ अजीब सी आवाजें रात के वक्त सुनाई देती हैं, और रात के वक्त आकाश में कुछ अजीब सी चमकने की रोशनी दिखलाई देती है। और ये सब चीजें रात के आधी वक्त होता है, जब पूरा गांव अपनी गहरी नींद में सो रहा होता है। उस वक्त मैं उन सभी की बातों को सुनकर सोच रहा था कि ये गांव के लोग आज भी अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। ये लोग आज भी भूत प्रेत जैसे फालतू चीजों पर कितना विश्वास करते हैं। उस वक्त मैं इन सभी की बातें सुनकर वहां से हंस के चला गया, और अब मुझे बाहर की ये आवाजें सुनकर लग रहा था कि कहीं सच में उन गांव वालों की बात सही तो नहीं थी। इस गांव में रात के वक्त भूत प्रेत तो नहीं घूम रहे। और ये सब बात सोचते हुए मैं कैसे भी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आसमान में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई विशाल वस्तु हवा में तैर रही हो। वो आकृति बिल्कुल काले रंग की थी और उसके चारों ओर हल्की नीली सी रोशनी फैली हुई थी। यह सब देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरे आँख के सामने अभी मैं जो कुछ भी देख रहा हूं, वो चीज कोई साधारण चीज नहीं थी। अचानक से ही वो आकृति तेजी से नीचे की ओर आई और वो गांव के बाहर सुनसान एक खेत में जाकर रुक गई। ये सब देखकर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं इस रहस्य को जानने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। फिर मैंने अपनी चप्पल पहनी और धीरे धीरे से डरते हुए अपने गेट का दरवाजा खोला। बाहर देखा तो चारों तरफ सन्नाटा था। गांव का एक भी आदमी नहीं जागा हुआ था। मुझे डर तो लग रहा था, फिर भी मैं किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर पगडंडी के रास्ते मैं कैसे भी करके उस खेत के पास पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया और वहीं से देखने लगा। मैंने देखा कि वो आकृति जमीन पर उतर चुकी थी। वो कुछ स्लेटर्स की तरह दिखलाई दे रही थी, जैसे कि कोई अजीब जीव हो। वो पूरे वातावरण को इस तरीके से देख रहा था कि जैसे वो उसकी फोटो खींच रहा हो या फिर स्कैन कर रहा हो। उसे जीव कहें या फिर एलियन, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो जो भी चीज था बहुत अजीब था।
वो इधर उधर की चीजें देख ही रहा था कि तभी मेरे पॉकेट में रखा हुआ मेरा मोबाइल फोन बज गया और तब उस एलियन की नजर मेरे ऊपर पड़ी। उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। ये सब देखकर मेरी सांसें एकदम से तेज हो गईं। मेरे नसों में डर की सिलसिलाहट दौड़ पड़ी। मेरे नसों में डर की सीलन दौड़ पड़ी। लेकिन फिर भी मैं वहीं पर खड़ा रहा और अब वो आकृति या फिर एलियन धीरे धीरे करके मेरे पास बढ़ने लगा। थोड़े ही देर में वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसे अपने सामने देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं डर से बोलने लगा, छोड़ दो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो एलियन चुपचाप मेरे सामने खड़ा था और मुझे देख रहा था। तब उस एलियन ने बिना अपना मुंह खोले एक आवाज सुनाई जो सीधा मेरे दिमाग में प्रवेश कर गई। वो आवाज बहुत शांत और गहरी थी, जैसे कि कोई विशाल शक्ति मेरी चेतना से बात कर रहा हो। तुम जिस दुनिया में रहते हो वह सिर्फ एक छोटी सी झलक है। तुम नहीं जानते कि कितने रहस्य तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारे ख्यालों को मैंने पढ़ लिया है। अब तुम हमारे साथ चलो। मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर भी कैसे भी मैं अपने आप को शांत रखा और उस एलियन से एक सवाल किया, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तब उसने जवाब दिया, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारे तरह ही एक अलग दुनिया से आए हैं। हम कहीं और जा रहे थे और गलती से तुम्हारे दुनिया में आ गए। उसकी बातें सुनकर मेरा मस्तिष्क पूरी तरीके से भ्रमित हो चुका था। मेरा दिमाग चकराने लगा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं अपने घर पर हूँ और मेरे चारों ओर गांव के लोग उपस्थित थे। देखकर मैं अचानक से उठा और उनसे पूछा, क्या हुआ है मेरे साथ? तब उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ लोग गांव के पीछे वाले खेत के रास्ते से होकर जा रहे थे। तब उन्होंने वहां पर तुम्हें बेहोशी की हालत में देखा और तुम्हें वहां से उठाकर तुम्हारे घर पर लेकर आए। अब तुम बताओ कि तुम वहां पर क्या करने गए थे? तुम जानते हो कि वो गांव के बाहर का खेत है। वहां पर गांव का कोई भी इंसान नहीं जाता है। फिर भी तुम वहां पर क्यों गए थे और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश हो गए? और तब मैंने उन्हें बताया कि 2-4 दिन से जो तुम लोगों को गांव में रात के वक्त आवाज़ें सुनाई देती थीं और आकाश में अजीब सी रोशनियां दिखलाई देती थीं, वो क्या थी? वो कल रात के बारे में, वो आवाज़, हवा में उड़ता हुआ वो काला सा विमान और उस खेत में उतरने वाला वो अदृश्य आकृति, उन सब के बारे में बताया। तब भी उन लोगों को मेरी बात पे जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था। तब मैंने उन लोगों को उस खेत के पास ले गया जहाँ पे वो आकृति उतरी थी। वो आकृति का विमान जिस जमीन पर उतरा था उस जमीन पर गहरा गड्ढा हो गया था। उस गड्ढे के निशान को मैंने गांव वालों को दिखलाया। तब जाकर उन्हें मेरी बात पर विश्वास आया। मैंने उन्हें बताया कि पर अब डरने की बात नहीं है, वो लोग गलती से हमारे धरती पर आ गए थे। असल में वो सब कहीं और जा रहे थे और रास्ता भटकने के कारण वो बार बार यहाँ पर आ जा रहे थे, पर अब वो सब चले गए हैं। तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी ये बात गांव में लगातार कई हफ्तों तक चलती रही और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सब चीज़ सामान्य और नॉर्मल हो गया और अब गांव के लोग पहले की तरह आराम से गांव में जीते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि फिर से हम 2 दिन के बाद 3वें दिन में आपके लिए एक और रहस्यमय और भूतिया कहानी लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।